तो लाइक शेयर अगर अभी तक ना किया हो तो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब ना कराया हो तो करा ही दीजिएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, तैयारी करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ सेल्फ असेसमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी स्व मूल्यांकन की गणितीय तकनीक है, गणित में मूल्यांकन की एक तकनीक है, ये कह सकते हैं इसको थोड़ा सा पलट करके। पहला ऑप्शन है टू इंक्वायरी, यानी पूछताछ करना, जांच करना, इंक्वायर करना, टू कंपेयर, टू सेल्फ एनालाइज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर कीजिए, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आप लोग के। बिल्कुल इसका आंसर डी हो सकता है, कोई इशू नहीं है भाई। अगर आप खुद को ही कंपेयर कर रहे हैं अपनी प्रीवियस अचीवमेंट को आज की अचीवमेंट से, तो कोई इशू नहीं है। अपनी आज की परफॉर्मेंस से पुरानी परफॉर्मेंस को इंक्वायरी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कहाँ तक पहुंचे हैं। और सेल्फ एनालिसिस तो ऑब्वियस ही है ना। तो इस केस में जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि चारों सही हो सकते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, यानी आप गणित में अधिगम कर रहे हैं, इनमें से कौन सा एक जो है वो सिद्धांत नहीं होगा मैथमेटिक्स में लर्निंग का। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग है जी सभी को। आंसर कीजिए, क्या एक सिद्धांत नहीं होगा मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो। सेकंड का सी, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट, सामग्री का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी, या प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ पार्शियलिटी कहीं नहीं हो सकता कि आप बच्चों में भेदभाव करें, आप एक तरफ झुक जाएं, चार बच्चों को अपना फेवरेट बना लें। दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एनीथिंग, है ना। और मैथ्स में तो कुछ होता ही नहीं है कि आप किसी के व्यू पर झुक जाएंगे, वहां तो सीधा सब कुछ कंटेंट बेस्ड है, या फिर इम्पार्शियलिटी तो है ही, क्योंकि 2 + 2 4 ही होगा। और लर्निंग का प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ऑब्वियसली अधिगम की बात होगी। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी, अच्छी मैथमेटिक्स की पेडागोजी की विशेषता नहीं है, प्रभावी गणित का शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है। पेडागोजी बेसिकली साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, पढ़ाएंगे कैसे। ठीक, तो पढ़ाने की कौन सी एक विशेषता नहीं है, ये कह सकते हैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। पहला ऑप्शन है मेकिंग कनेक्शंस विद एवरीडे एक्सपीरियंसेस, आप बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से, उनके अनुभव से जोड़ दें गणित को। या फिर यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट, आप कई प्रकार की जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज हैं वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। या फिर फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल्स व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, मतलब आप स्ट्रिक्ट टाइम रूल को फॉलो करें जब आप एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि बस 2 मिनट में ही ये खत्म कर देना है। या फिर फोकसिंग पैटर्न्स ऑफ स्टूडेंट्स एरर्स, बच्चों की जो त्रुटियों का जो पैटर्न बनता है, जिस तरीके से ज्यादातर वो गलतियां करते हैं, आप उसको फोकस कर पाए। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं। आंसर क्या है, सी ऑप्शन, फॉलोइंग स्ट्रिक्ट टाइम रूल इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। इस तरीके का बस ऑप्शन बदल के क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, इस बार भी आई थिंक कि हम इस, जब आप कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बंद नहीं जाते कि बस इतना ही फिक्स टाइम है। अगर किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा कुछ पूछ लिया है, आप 4 एक्टिविटीज करा रहे हैं इंट्रोड्यूस कराते हुए, तो आप 4 में से 2 ही कराएंगे, क्योंकि आपको इतने ही समय में खत्म करनी है। टाइम बाउंड नहीं करते, आप बच्चे को जुड़ने देते हैं, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं और बाकी चीजें करते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो एक विशेषता नहीं हुई। पैटर्न्स को देखना, बच्चे किस तरीके से गलती करते हैं, वो आपके लिए अच्छा है एज अ टीचर, क्योंकि आप कल उसको सुधार पाएंगे या अपने दिमाग में रख पाएंगे, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रख पाएंगे। ठीक है बात, क्वेश्चन यहां से क्लियर है आपका। इंटरनेट में आई थिंक कोई इशू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, हाउ विल यू केटर टू द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल। भाई आप विजुअली चैलेंज्ड बच्चा है एक, जिसको देखने में प्रॉब्लम है, दृष्टि बाधित बच्चा है, ऐसे बच्चे की नीड को इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी जहां सभी छात्रों को, सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, कैसे केटर करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा टाइम दे करके हाई अचीवर्स जिनके नंबर ज्यादा आते हैं उनके साथ बिठा देंगे, या ऑल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, या फिर उनको स्पेशल एजुकेटर के पास भेज देंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आप नॉर्मल सेटिंग में सभी के साथ हर तरह के बच्चों को बैठ करके पढ़ाते हैं, चाहे वो विजुअली चैलेंज्ड हो, चाहे उसको ऑडिटरी प्रॉब्लम हो, चाहे उसको लोकोमोटर
डिसेबिलिटी हो मतलब चलने फिरने में परेशानी हो, डिसलेक्सिया हो, डिस्मॉर्फिया हो, गिफ्टेड हो, स्लो लर्नर हो, सबको आप एक साथ लेते हैं, इंक्लूड करते हैं इंक्लूसिव में। तो आप क्या करेंगे, विजुअली चैलेंज बच्चा है तो आप उसके लिए ऑल्टरनेट टीचिंग मेथड्स का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। उसको ब्रेल के थ्रू आप सिखा सकते हैं, अगर थोड़ा देख पाता है तो आगे बिठा सकते हैं, अपनी आवाज जो है उसको ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत सारे तरीके हैं। एक क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में मैथ्स पे आता ही है और बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बस आपको समझना है। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। Which one of the following sets are problem solving strategies in mathematics? मतलब इनमें से कौन सा एक जो सेट है, सेट बनाए हुए ना, तीन तीन गैजेट तो नहीं कहेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के, टीचिंग एड्स के तीन तीन के सेट्स बनाए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक सेट है जो बेस्ट कहलाएगा समस्या समाधान के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए? 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है मेमोराइजेशन, गेस एंड टेस्ट, या फिर ड्राइंग। फिर है ट्रायल एंड एरर, ड्राइंग मेमोराइजेशन, ड्राइंग वर्किंग बैक रोट लर्निंग, रीजनिंग यूजिंग वेरिएबल, लुक फॉर पैटर्न। ध्यान से पढ़िएगा, तीनों बेस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा एक में रट्टाफिकेशन हो और दूसरा बड़ा अच्छा हो तो वो सेट नहीं बनेगा। कंपैटिबिलिटी बनती है ना, कंपैटिबल होते हैं आप जीवन में किसी के साथ, कहीं पर, किसी जगह से, जो भी वॉट एवर इट इज। तो उस केस में क्या है कि कंपैटिबिलिटी इन तीन की बन नहीं रही होगी। जैसे मेमोराइजेशन के साथ गैस एंड टेस्ट, ये जच नहीं रहा। ड्राइंग जो है वो मेन पर्पज नहीं होता गणित में। ठीक, और यहां पर फिर से मेमोराइजेशन हमें दिख रहा है, यहां रोट लर्निंग है। तो ऐसे तो आप अगर एक एक टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, बहुत जगह पर एलिमिनेशन मेथड काम कर जाता है कि आप गलत को हटा दें तो सही तक पहुंच जाएंगे अगर नहीं पता हो तो। ठीक, तो ये रट्टाफिकेशन तो आप कभी भी फोकस नहीं करते। रीजनिंग बहुत अच्छी चीज है मैथ्स के लिए, बच्चा तर्क करेगा, वेरिएबल्स का यूज करते हैं आप, एक्स मान लिया, वाई मान लिया, ये सब। ठीक, और लुक फॉर अ पैटर्न, मतलब जो पैटर्न है आपका, आप देखते हैं भाई पैटर्न्स होते हैं, सिमेट्री है या इतनी सारी चीजें हैं कि एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं ना कहीं कुछ चीजों में पैटर्न्स होते हैं जिनको आप क्रैक कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्लियर हो गई बात? तो आंसर जो है वो ऑब्वियसली डी सही हुआ, यानी कि ये चर का उपयोग तर्क करना और पैटर्न की तलाश करेंगे आप। ठीक है, तलाश करेंगे, वो थोड़ा ट्रांसलेशन जो है मेरा खतरनाक होता है, तो हिंदी वाले बस समझने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, उसको जज मत कीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स हेल्प इन, मतलब कि जो मैथमेटिक्स के गेम्स हैं, मैथमेटिक्स में भी कुछ जैसे लैंग्वेज में गेम्स खिलाए जाते हैं, कुछ पजल्स होती हैं, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी भाई ये वाला नंबर यहाँ फिट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो मैथमेटिक्स के गेम हो सकते हैं, पजल्स हो सकती हैं। जैसे उस दिन मैंने आपको वो दिखाया था ना बाला वाले क्वेश्चन में, बिल्डिंग एज लर्निंग एड में, कि कैसे जो आपकी जमीन थी, जो पूरा आपका फ्लोर है, उस पर नंबर्स के थ्रू सांप सीढ़ी बनाई हुई है, तो बच्चों के लिए आसानी होती है कि ये कैलकुलेशन 5 आएगा तो कैसे जाएंगे, ये सब। ठीक, तो मैथमेटिकल गेम्स और पजल्स किस चीज में हेल्प करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, गणित के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड आप बनाएं। मेकिंग कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एवरीडे थिंकिंग, आप कनेक्शन बना पाए मैथमेटिक्स और हर रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे जोड़ पाए, आप रियल लाइफ से जोड़ पाए मैथ्स को। या फिर मेकिंग मैथमेटिक्स एंजॉयबल, मजा आए मैथमेटिक्स करते हुए। या फिर प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब समस्या समाधान बच्चा कर पाए। तो मुझे तो चारों में से किसी में भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, तो फिर तो चारों ही सही हैं, 1 2 3 एंड 4। ए ऑप्शन जो है वो सिंपली सही हो गया। क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई समस्या हो तो बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और लाइक अभी तक ना किया हो, शेयर अभी तक ना किया हो तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, a given rectangle and a parallelogram have the same area, however many class 4th students respond the parallelogram has a larger area. How can a teacher help the students to understand that their areas are the same? जो parallelogram है, अगर हम उसकी बात करें तो किससे बात हो रही है, किसके कंपैरिजन में बात की जा रही है? एक गिवन रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया जो है वो सेम है। ठीक, इस केस में अगर मैं बात करूं तो बात हो रही है कि कक्षा 4 के बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है थोड़ा सा बड़ा सा बना दिया जाता है तो इसका एरिया जो है वो ज्यादा है और रेक्टेंगल का कम है। अब इस बात को बताने के लिए कि दोनों का इक्वल है, आप कैसे क्या करेंगे बच्चों के साथ कि उनका जो एरिया है वो दोनों का समान है, इस चीज को कैसे समझाएंगे? 4 ऑप्शंस है, स्केल का यूज करेंगे, जियो बोर्ड का यूज करेंगे, ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, या यूजिंग पेपर फोल्डिंग। 2 वीडियोस हैं आपकी मैथ्स पेडागोजी की, 2 या 3, जिस